हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 की। इसमें देखिए कई सारे प्रश्न आपके हैं फ्रेंड्स। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कराने वाला हूँ। इसमें आपको पूछा गया है कि ये जितने भी आपके त्रिभुज दिए गए हैं ये समरूप हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये समरूप हैं या नहीं है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले का देखिए दो इसमें ट्रायंगल दिए गए हैं। अगर इसमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो दोनों ही आपको ये दिखाना है कि ये आपस में समरूप हैं या आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, सो देखिए बात करते हैं, फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले इनका पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपका देखिए दो ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर एक ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें ये वाला एंगल इसने 60, 80 और 40 दिया है। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का दिया है और ये 80 डिग्री का दिया है। और ये वाला जो एंगल है ये इसने 40 डिग्री का दिया है और इसका नाम है ABC। एंड इसके अलावा इसने एक ही आपका दूसरा ट्रायंगल दिया है। ठीक है, और इसने ये कहा है कि ये 60 का है और ये कहा है कि ये कितने का है, ये इसने 80 का दिया है और ये इसने 40 का दिया है। ठीक है, और इसने कहा है कि ये P है, ये Q है और ये है आपका R। ठीक है, दो अलग अलग त्रिभुज इसने हमें दिए हैं और पहले में आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 60, 80, 40 और 60, 80, 40 दोनों ट्रायंगल हमें अलग अलग से दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमें दी गई होती है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे देखना। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन दिया गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल किस किस में, ABC एंड किस किस में, PQR में। दोनों ही ट्रायंगल में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख देंगे। हमें यहाँ पर दिया गया है देखिए कोण A किसके बराबर दिया गया है, कोण P के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से मैं कोण P लिख दूंगा। एंड इसके अलावा देखिए ये जो एंगल B है आपका, एंगल B, ये आपका एंगल किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर दे रखा है। एंगल B आपका एंगल Q के बराबर दे रखा है और एंगल C आपका दे रखा है एंगल R के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि तीनों एंगल तीनों दूसरे जो ट्रायंगल है उसके इक्वल दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए किस तरह से सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम देयरफॉर बाई ए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोण कोण कोण। ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, क्रिएशन CRITERION। ठीक है, हमने क्या करना है, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ये सिमिलर का साइन होता है, किसके हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए इसी में देखिए यहाँ से अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट दो ट्रायंगल हैं इसके अंदर, सेकंड वाले में, इसमें भी आपके दो ट्रायंगल हैं। तो दोनों ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें दिया गया है बड़ा, एक ट्रायंगल हमें बड़ा दिया गया है और इसमें दिया गया है, देखिए ये 6 दी गई है एंड दिस इज 5 और ये कितनी दी गई है आपको, 4 दी गई है। इसको कहा गया है ये P है, ये Q है एंड ये
आर है और एक हमें छोटा ट्रायंगल भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटा ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम इसने ए दिया है एंड इसका बी और इसका सी दिया है। ये वाली भुजा 2 है, ये 3 है और ये आपकी 2.5 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें देखिए 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। दोनों ट्रायंगलों में हमसे पूछा गया है कि क्या ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें भी देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमें सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बताया कि गिवन वाली चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इसमें देखिए हमें गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में क्या चीज़ें दी गई हैं। गिवन दिया गया हमें देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर AB दी गई है, AB कितना दिया गया है, 2 दी गई है। BC हमें 2.5 दी गई है और AC हमें ये 3 दी गई है। दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो PQ हमारा 6 है, PQ 6 है, QR 4 है और P निकालेंगे सबसे फर्स्ट हम लिख देंगे AB अपॉन QR। AB अपॉन QR करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 और जब हम इसको काट देंगे तो 1 टाइम्स या 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 1/2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, BC के अपॉन PR को रख लेंगे। BC के अपॉन किसे रख लेंगे, PR को रख लेंगे, यानी कि ये कितनी थी 2.5 और ये कितना है आपका 5 हो जाता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखिए इससे यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, 25 से 50 को 2 टाइम्स काट देंगे, कितना बचेगा ये 1/2 बचेगा। एंड इसके अलावा देखिए AC अपॉन PQ लिख लेंगे, AC अपॉन PQ लिख देंगे। तो AC यहाँ से देखिए कितना आपका 3 है और ये यहाँ से PQ कितना आपका 6 है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसके अलावा देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये भी आपकी क्या है साइड है, ये भी आपकी साइड है और ये भी क्या है साइड है और ये भी क्या है साइड है। तीनों ही साइड का रेशोस जो है वो कितना है इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए हम यहाँ लिख देंगे बाई SSS सिमिलरिटी ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट्स की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में भी देखिए हमें यहाँ से इन्होंने क्या कर रखा है कि 3, इसमें हमें 2 ट्रायंगल इन्होंने फिर से दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँगा तो 2 ट्रायंगल हमें इसने फिर से दे रखे हैं, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। हम क्या करेंगे देखिए एक छोटा एक बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से एक मैं पहले तो छोटा ट्रायंगल बना लेता हूँ और एक मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लूँगा। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल यहाँ से बना लेते हैं। 2 ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिए, 2.7 3 2, ये है आपकी 2.7। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। LMN इसका नाम है, ये L है, ये M है और ये N है। एंड इसके अलावा DEF है, ये वाला जो है ये D है, ये E है और ये आपका F पॉइंट हो जाता है इस ट्रायंगल का। 4 6 5 है, देखिए ये वाली जो भुजा है ये 4 है, ये 6 है और ये आपकी 5 हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने पार्ट 2 किया था इसी तरह से हम इसको करेंगे।
देखिए क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ गिवन में लिख लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमें दी गई होती हैं वो हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल किस में, एल एम और एन में, एल एम एन एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अब हम इन दोनों में ट्रायंगलों में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें एल एम इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2.7 दिया गया है, एंड एम एन 2 दी गई है, एम एन कितना दिया गया है 2, और एल एन ये कितना दिया गया है आपको 3। इसी तरह से डी ई कितना दिया गया है 4, ई एफ कितना दिया गया है 5, एंड डी एफ ये कितना दिया गया है आपको 6। ये हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम पहले की तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह कर लेंगे, जिनका रेशो अगर सेम आ जाता है तब हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यानी कि अगर मैं इसे एम एन लिख लेता हूँ, देखिए सबसे फर्स्ट एम एन और अपॉन में कितना लिख दूंगा यहाँ से डी ई कर देंगे। अगर मैं इसको डी ई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 2 है, ये यहाँ से 4 है, ये यहाँ से 2 है और ये यहाँ से 4 है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ से कितना आने वाला है 1/2 आने वाला है। एंड इसके अलावा देखिए एल एन अगर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एल एन, इसके अपॉन में देखिए 3 इस 6 वाली लिख लेता हूँ, यानी कि डी एफ लिख लेता हूँ, डी एफ तो कितना हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि ये भी 1/2 आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन जो आपकी बची वो बजाती है एल एम, ठीक है। क्या बजाती है एल एम अपॉन कौन सा बच जाता है ई एफ और बच जाती है, ई एफ बच जाती है। तो ये कितनी है 2.7 और अपॉन में कितना है आपका 5 है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो 27/50 ये आपका आ जाता है, यानी कि 27/50। जो देखिए ये भुजा बराबर है इस वाली के और ये आपका डिफरेंट है, यानी कि ये अलग आ जाती है। इस तरह से देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं हियर एम एन अपॉन डी ई बराबर है किसके एल एन अपॉन डी एफ के, और बराबर नहीं है यानी कि नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ के। अगर ये बराबर नहीं है सबके रेशो बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये भी आपस में क्या नहीं है सिमिलर नहीं है, आपस में सिमिलर नहीं है। यहाँ लिख देंगे Therefore, triangle LMN and triangle DEF are not similar. Are not similar. ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर जो चीज़ें हमें दी गई होती हैं हम उनको लिख लेते हैं, उसके अलावा जैसे भी इनकी जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशोज होता है वो बराबर आता है। या देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये भी आपकी साइड्स है S और ये भी आपकी साइड है S और ये भी आपकी क्या है यहाँ पर साइड है, लेकिन ये तीनों साइड्स का रेशो जो है वो बराबर नहीं आया, इसलिए ये जो ट्रायंगल दोनों हैं ये आपस में क्या नहीं है, ये आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन अपना, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखते हैं इसका। देखिए फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में आपका क्या, यहाँ पर भी देखिए आपके सामने इन्होंने 2 ट्रायंगल बना के रखे हैं, तो हम भी यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। 2 ट्रायंगल जो हमें बना के दिए हैं, एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा ट्रायंगल है, वो हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। एक हमारे सामने यहाँ पर इन्होंने छोटा ट्रायंगल बनाया है और एक इससे बड़ा ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें दिया है MNL, इसका नाम है MN और इसका नाम है L।
और दूसरा जो ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर दिया है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है एंड इसका नाम R है। अब देखिए जितनी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं वो हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो फोर्थ वन में कितना दे रखा है, देखिए एक एंगल जो M है हमारा, ये वाला जो एंगल M है ये 70 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री दे रखा है। और MN जो दे रखी है वो 2.5 दे रखी है, ये 2.5 दे रखी है। एंड इसके अलावा PQ जो दे रखी है ये आपकी 5 दे रखी है, यानी कि 5 दे रखी है। और जो एंगल Q है, एंगल Q है ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, ये आपका 70 डिग्री इसने दे रखा है। QR जो है ये आपकी 10 दे रखी है, ठीक है, 10 दे रखी है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। फर्स्ट हम सबसे पहले वही जो चीज़ें लिखते आए हैं हमेशा की तरह, इसमें भी हम लिखेंगे कि गिवन में क्या दे रखा है, हम यहाँ लिखेंगे। देखिए गिवन में जितनी चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमारे सामने MN दे रखी है, MN कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। यहाँ लिख देने का इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। MN 2.5 दे रखी है और ये एंगल M कितना दे रखा है, हमें 70 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। एंड दिस इज PQ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। एंगल Q कितना दे रखा है, हमें 70 डिग्री, ठीक है। और QR कितनी दे रखी है इसने, हमें 10, ठीक है। QR हमें दे रखा है इसने पूरा 10 यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए इसका जो है हम MN बटे, देखिए ये MN है, हम निकालेंगे यहाँ से MN अपॉन, ये लिख लेंगे, देखिए 2.5 थी, QP या PQ लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं PQ, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 2.5 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, एक जीरो को ऐड कर देंगे, 25 बन जा 25 एंड 25 टू जा 50, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा। एंड इसके अलावा देखिए हम क्या करेंगे, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q कितना है 70 डिग्री, ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। और देखिए मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, ML की जो हाइट्स दे रखी है इसने, ये यानी कि लेंथ, ये भी आपकी कितनी दे रखी है इसने 5 दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये भी हो जाएगा हमारा ML अपॉन ML, यहाँ पे भी लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा कि इसने ML कितनी दे रखी थी 5, तो यहाँ से ML अपॉन QR हो जाएगी, ML अपॉन QR हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 5/10, 5 बन जा 5 एंड 5 टू जा 10, कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका S हो जाता है, यानी कि साइड्स, ये आपका एंगल हो जाता है और ये आपका फिर से साइड हो जाती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर, SAS प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। तो हमने क्या करना है, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ठीक है, देयरफॉर बाई SAS सिमिलरिटी ठीक है। इसके अलावा लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल MNL, ठीक है, सिमिलर होंगे किसके, ट्रायंगल PQR के, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th होने वाला है। चलिए देखिए 5th की अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, 5th में भी आपके देखिए यहाँ से 2 ही ट्रायंगल इसने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। 5th में 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं, एक छोटा ट्रायंगल होगा और एक आपका बड़ा ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बना लेता हूँ,
एक छोटा ट्रायंगल बना लेता हूँ कुछ इतना बड़ा, एक इससे कुछ बड़ा बना लेते हैं, एक इससे कुछ बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। और इसके अलावा नाम लिख लेते हैं इसका ABC, इसका जो नाम है वो A है, इसका B है एंड इसका C है, इसका DEF है, ये आपका D हो जाता है, ये E हो जाता है और ये आपका F हो जाता है, ठीक है। एंगल A जो दिया है इसने, ये दिया है आपका 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। AB जो दी है वो दी है 2.5 और ये आपका दिया है 3, और DF जो दी है आपकी 5 दी है, DF 5 दी है, EF आपकी पूरी पूरी यहाँ पर 6 दी गई है, ठीक है। और एंगल F भी दिया गया है आपके सामने, एंगल F दिया गया कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह हम सेम कंडीशन में यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम गिवन लिख देंगे। तो गिवन में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेंगे। AB दिया गया है, यहाँ से AB दिया गया है कितना 2.5, BC दिया गया है कितना 3 BC, और इसमें एंगल A दिया गया है किसके अंदर 80 डिग्री। और यहाँ किस किस में लिखेंगे, गिवन के साथ में यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल, किस किस में, ABC एंड ट्रायंगल DEF में ये सारी चीज़ें दी गई है। अब इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि DF दिया गया है, DF दिया गया है कितना 5 एंड EF भी दिया गया है, EF कितना दिया गया 6, और एंगल F दिया गया है इसके अंदर कितना 80 डिग्री। ये हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब यहाँ से हमने क्या करा कि AB अपॉन DF करेंगे। देखिए AB अपॉन 2.5 है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे DF कर देंगे 5 वाला, ये DF, तो कितना करेंगे 2.5 अपॉन, ये 2.5 है और अपॉन में कितना लिख देंगे 5। जब हम इस पॉइंट से इसे हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, 25 बन जा 25 एंड 25 2 जा 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा। एंड इसके अलावा देखिए हमने क्या करना है, BC अपॉन EF कर देंगे, BC अपॉन EF कर देंगे। तो BC अपॉन EF का मतलब है ये 3 है, ये 6 है, तो यहाँ से आप 3 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका, ये भी 1/2 हो जाएगी। एंड इसके अलावा देखिए एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F। अब आपने क्या करना है, देखिए हम किस तरह से इसको करते हैं। हमें पता है कि इसकी एक साइड ये है एंड एक साइड आपकी ये है। इसने कहा कि एक साइड इसकी ये है और एक साइड इसकी ये है। अब हमें ये करना होता है कि अगर हमें SAS लगानी होती तो इन दोनों साइडों के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल F के इक्वल होना चाहिए था। तो हम SAS लगा के इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते। लेकिन क्या है कि दोनों ही जो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो बराबर नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हम लिखेंगे एंगल B इज़ नॉट इक्वल टू एंगल F के। अगर एंगल B एंगल F के इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है कि हमारा ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। हम क्या कर देंगे यहाँ से, हैंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये S है, ये भी S है एंड ये A है, और A हमारा इन दोनों ही साइड्स के बीच का एंगल्स होता है जो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें SAS सिमिलरिटी भी नहीं लगेगी, और ना ही अगर सिमिलरिटी लगेगी तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या नहीं होंगे, आपस में सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। बात करें देखिए नेक्स्ट की, और इसका पहले क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 6 की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए 6 की बात कर लेते हैं। इसमें भी इसने हमें 2 ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ही ट्रायंगल के देखिए मैं चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर। इसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल आपका ये छोटा है, हर बार की तरह एक ट्रायंगल इसने छोटा बनाया और एक ट्रायंगल इसने यहाँ पर बड़ा बनाया है। ठीक है, एक ट्रायंगल बड़ा बनाना है। हमने क्या करना है, इसने कहा कि ये जो है DEF है, एक क्या है छोटा वाला DEF हो जाता है, ये आपका D हो जाएगा, ये E और ये F हो जाएगा। और बड़े वाले की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा आपका PQR हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये P है, ये Q है एंड ये R हो जाता है। ठीक है, अब इसने हमसे कहा कि एंगल D जो है वो आपका 70 डिग्री है और एंगल E जो है ये आपका 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री है। तो हमने एक एंगल क्यों दे रखा है, इन्होंने एंगल क्यों 80 डिग्री का दे रखा है और हमसे कहा गया है कि एंगल R जो है, एंगल R भी हमें दिया गया है 30 डिग्री का हो जाता है। अब हमने देखिए क्या करना है, देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम जो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले तो वो लिखेंगे। जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो चीज़ें लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही में हम क्या लिखेंगे, हमें जो दिया गया है हम लिखेंगे एंगल D दी गए हैं, एंगल D कितना दिया गया है 70 डिग्री, एंगल E दिया गया है कितना 80 डिग्री, एंगल Q दिया गया है 80 डिग्री, एंगल R दिया गया है 30 डिग्री। ये हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करते कैसे हैं इसको, हम करेंगे इन ट्रायंगल, सबसे फर्स्ट हम करेंगे इन ट्रायंगल DEF बाई सम ऑफ एंगल, बाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल की सम ऑफ एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको लगा देते हैं। हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर मैं इन तीनों ही एंगल्स का सम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 180 के इक्वल्स हो जाएंगे। यानी कि हम यहाँ से कर देंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू कितना हो जाना है 180 हो जाना है। अब जो आपकी वैल्यू दी गई है उनको लिख लेते हैं। एंगल D की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपकी 70 डिग्री दे रखी है, एंगल E कितना है आपका 80 डिग्री और एंगल F हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो जाना है, देखिए 70 और 80 कितना हो जाएगा आपका ये 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने क्या करना है कि एंगल F जो हो जाएगा 180 माइनस के 150, तो एंगल F जो हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल F कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 30 डिग्री यहाँ से हो जाने वाला है। यानी कि देखिए इस ये जो एंगल आ जाएगा आपका ये वाला, ये कितने के बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंड इसके अलावा देखिए हमने क्या करना है, यही प्रॉपर्टी हम कहाँ लगाने वाले हैं, ट्रायंगल DEF में लगाने वाले हैं। हम यही ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाने वाले हैं, ट्रायंगल DEF में हम लगाने वाले हैं। देखिए इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल किसमें PQR में लगाएंगे। देखिए PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिमिलर कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलरली, क्योंकि यही सारी प्रॉपर्टी लगनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर। देखिए हमें पता है कि एंगल पी क्यू और आर का अगर सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से देखिए मैं कर लेता हूँ एंगल पी को, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी तो मुझे इस बार फाइंड करना है एंड क्यू दे रखा है कितना 80 डिग्री दे रखा है, आर दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है और इज इक्वल टू आपका ये 180 यहाँ से होने वाला है। तो देखिए एंगल पी प्लस 80 और 30 कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 180 डिग्री। क्लियर है। एंगल P इज इक्वल टू 180 तो रहेगा लेकिन ये 10 मतलब कि 110 जो है इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बराबर के दूसरी साइड ले जा करके। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल P कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल P आने वाला है। तो हमें पता चला कि ये वाला जो एंगल आएगा हमारा, ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हमने फाइंड किया है। तो हमारा एंगल P कितना आया 70 डिग्री आ गया। अब देखिए हम कंपेयर करेंगे दोनों की। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों की ही, देखो हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग both the triangles, both the triangle। both the triangles हमने क्या लिखना है, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। वी हैव, अब देखिए जितनी चीज़ें हमें सामने आई हैं वो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ से। एंगल D हमें दिया गया है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल, देखिए ये 70 है यहाँ पर एंगल D, तो 70 कौन सा एंगल P है, तो एंगल P इसे कितना लिख देंगे इज इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल E यहाँ से लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू, देखिए 80 कौन सा एंगल है, एंगल Q है, यहाँ से एंगल Q और ये कितना है आपका 80 डिग्री। एंड इसके अलावा एंगल F, एंगल F ये किसके इक्वल है, देखिए एंगल F हमारा 30 है तो एंगल R के इक्वल है, एंगल R के इक्वल है कितना है आपका ये 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि तीनों ही एंगल्स जो हैं, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे बाई ए यानी एंगल 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 सिमिलरिटी। Hence, triangle DEF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। PQ है ये, ठीक है, PQR के, क्यों बना देता हूँ देखिए मैं सही से, PQR के ये क्या हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा। और इस तरह से देखिए यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी दोबारा से मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़े इन क्वेश्चंस को समझने के लिए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी रेगुलर और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट रेगुलर वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर से करें।
वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू।